क्या बदलते मौसम से आंखों में भी प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। अभी हम चल रहे हैं स्प्रिंग मौसम की तरफ। सर्दियों के बाद आता है स्प्रिंग। तो ये मौसम होता है फूलों का मौसम, और फूलों के साथ साथ आती है एलर्जीज, क्योंकि इन फूलों में होते हैं पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे फूलों के बीज, जो बहुत ज़्यादा तीव्र एलर्जी आंखों में कॉज करते हैं। बहुत सारी जनसंख्या जो है इनसे प्रभावित होती है, क्योंकि वो इन पोलन ग्रेन्स को एलर्जिक होती है। सरल भाषा में समझते हैं एलर्जी होती क्या है। तो एलर्जी आपके शरीर का एक रिएक्शन है उन पदार्थों के अगेंस्ट जो आपके शरीर को सूट ना करे। तो जब भी इन पदार्थों के संपर्क में आपका शरीर आएगा तो एक रिएक्शन कॉज होगा, जिसे हम मेडिकल भाषा में एलर्जी के नाम से जानते हैं। तो क्या इन एलर्जी से बचा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। आपका शरीर जो है वो सेंसिटिव है इन चीज़ों के लिए, और जब भी आप इनके संपर्क में आएंगे आंखों में और आपके शरीर में एलर्जी होगी। अब जानते हैं कि आंखों में ये किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर आपको एलर्जी है तो स्प्रिंग के मौसम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनके मुख्य तौर पर सिम्टम्स होते हैं आंखों में ललाई, आंखों से डिस्चार्ज होना। ये डिस्चार्ज होता है सफ़ेद रंग का धागे जैसा, और आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होना। इचिंग का मतलब होता है आंखों में खुजली का एहसास होना। तो जब भी आंखों में एलर्जी होती है तो हाथ जो है आंखों की तरफ बार बार जाने लग जाता है, क्योंकि आंखों में जो इचिंग हो रही होती है ये सेंसेशन जो है बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और जब भी आपका आंखों की तरफ जाएगा और आप इचिंग करेंगे तो ये रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इचिंग सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। तो हम जान चुके हैं कि आंखों में एलर्जी किस प्रकार से होती है, किन मौसम में होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं और आप प्रोन है एलर्जीज को, आंखों की एलर्जीज को मुख्य तौर पर, तो बहुत ज़रूरी है अपनी आंखों को बचाए रखना। इसके लिए एक अच्छा सा सन ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है वो आपकी आंखों में प्रवेश ना कर पाए। दूसरा, जो सूरज की यूवी किरणें हैं वो भी हमारे एलर्जीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कोशिश कीजिए जो आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूवी प्रोटेक्शन सन ग्लासेस हो। बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़रूरी है वो टोपी का इस्तेमाल करें या एक अच्छी हैट पहने, जिससे कि सूरज की किरणें आंखों में ना जा पाए और उनकी एलर्जी को और ना बढ़ने दें। दूसरी चीज़, अगर आप घर में अपनी आंखों को ठंडी सेक देते हैं तो कोल्ड इज़ अ नेचुरल थेरेपी फॉर एलर्जीज। तो इससे जो है आपके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप महसूस करेंगे। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी सेक स्प्रिंग के मौसम में अपनी आंखों को दें। इसे देना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट में आजकल कूल आई मास्क अवेलेबल है। इनमें एक ब्लू कलर की जेली होती है। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने फ्रीज़र सेक्शन में रख दीजिए और उधर से निकाल के 2 से 5 मिनट के लिए अपने आंखों के अराउंड उसे रैप करके पहन लीजिए। इससे आंखों को ठंडी सेक मिलेगी और आपकी एलर्जी जो है बहुत कम हो जाएगी। आपके सिम्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। इसके अलावा अगर ये सारे नुस्खों के बावजूद भी आंखों में खुजली हो रही है, ललाई है और डिस्चार्ज है, तो कृपया करके अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि आपको अभी दवाइयों की आवश्यकता है। ये एलर्जी को कम करने के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी एलर्जी को ग्रेड करके आंखों की आपको जो है उचित मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन जिस प्रकार से प्रिस्क्राइब की गई है उसे उसी प्रकार से डाला जाए, उसी समय के लिए डाला जाए। बहुत सारे लोग जो है इन दवाइयों को बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन वातावरण में तो कोई और बदलाव नहीं हो रहा और वो वापस आ जाते हैं सेम सिम्टम्स के साथ। तो मेरी आपसे आशा रहेगी कि जो भी आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा रही है आप उसको उसी फ्रीक्वेंसी, उसी ड्यूरेशन के लिए डालें और रेगुलर फॉलोअप में रहे, स्पेशली इस स्प्रिंग के सीजन में, ताकि आपकी आंखों में सोजिश ना रहे, आंखों में इरिटेशन और इचिंग और डिस्चार्ज, इन सारी चीज़ों से आप बच पाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इस स्प्रिंग के मौसम में होती है और वो अपनी आंखों को लॉन्ग टर्म डैमेज से बचा पाए। थैंक यू सो मच।